শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ সামনে আসছিল। অনেক ভিডিও ভাইরাল হচ্ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের হিন্দু সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আশা করেছিলেন যে এবার হয়তো কিছুটা হলেও পরিস্থিতিটা পাল্টাবে, কিন্তু তা তো হলোই না। বলা যেতে পারে যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ বলা যেতে পারে হিন্দু অধিকার রক্ষার কথা বলে সনাতনী প্রতিবাদী সাধু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারি। এদিকে এরই মধ্যে বাংলাদেশেও পাকিস্তানের মতো হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সত্যেন্দ্র দাস। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারি ও সেদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের গ্রেফতারির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন যে আমাদের কোনো ধারণা নেই বাংলাদেশে কত হিন্দু খুন হয়েছে। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেখানে। কোনো হিন্দু বাংলাদেশে সুরক্ষিত নন। বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য অবিলম্বে হিন্দুদের পদক্ষেপ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। देखिए, वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत गंभीर है और कितने मारे जा रहे हैं इसका भी कोई आकलन नहीं है। केवल एक दो घटनाएं हैं वही मालूम पड़ जाती हैं। अब वकील के ऊपर हमला हुआ तो मालूम पड़ा कि वकील जो बचाव में गए थे उनके ऊपर हमला हो गया और उनको ऐसा मारे हैं कि वो मरने वाले हैं। तो इसी तरह से वहाँ की घटना बहुत भयावह है और हिंदू कोई भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस देश में देश के लोग ही विरोधी हों, वहाँ की हालत ही बहुत गंभीर है। और इसी दिशा में उनके बचाव के लिए क्या किया जाए ये तो हमारे भारत सरकार को ही सोचना पड़ेगा। और यदि भारत सरकार इस तरह से नहीं किया तो जैसे निर्मूल हो गए पाकिस्तान में हिंदू, वैसे बांग्लादेश में भी हो जाएंगे। इसलिए ये मांग सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और उनके बचाव के लिए कोई उपाय बतावे और इस तरह से जो हिंदू को बचाया जा सके। और ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ के हिंदू सब मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ऐसा एक एक करके। और जब वकील जो सहायक हैं, जो वकील हैं, जो छुड़ाने के लिए यदि पैरवी करते हैं तो उन्हीं को जब मारते हैं तो अब कोई छुड़ाने भी नहीं जाएगा, चाहे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल जाए और चाहे उनकी जहर जो हो जाए, चाहे हत्या हो जाए। तो इसलिए वहाँ की दृश्य जो बड़ी ही कठिन है, बहुत भयावह है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्वयं सरकार जब तक अक्सर कोई नहीं करती है और इसके विषय में, तब तक वहाँ के हिंदुओं को ऐसे मारते रहेंगे, निर्मूल हो जाएंगे हिंदू, वहाँ से खत्म हो जाएंगे हिंदू। और यही उद्देश्य है वहाँ के लोगों का जो कट्टरपंथी हैं। और स्थिति बहुत ही भयावह है हिंदुओं के लिए और कैसे वो जीवित रहेंगे यह सोचने वाली बात है। इसको सरकार सोचे। এদিকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির প্রতিবাদে পথে নামেন রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায়। প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন যে বাংলাদেশকে সব রকমের সাহায্য করছে ভারত। সেই বিষয়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে জড়ো হয়েছে। সেখানকার সরকার হিন্দু নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত এই অবিচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई, लोगों को अपने व्यापार घर समेटकर सीमाएं पार करके कष्ट सहते हुए भारत आना पड़ा और यहाँ वो शरणार्थी माने गए। धीरे धीरे सब यहाँ बस गए, व्यापार धंधा खड़े हो गए। हमारे देश में कष्टों को जल्दी भूल जाने की आदत है। भगवान पर भरोसा होने के कारण कष्ट जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन
इतना समाज नहीं हुआ। पंजाब के मुस्लिमों ने बंगाल के मुस्लिमों पर अत्याचार किए और वो अत्याचार जब बढ़ते चले गए तो बंगाल वाले पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। ये विद्रोह 1971 में हुआ। भारत ने बंगाल के समाज की रक्षा में सहायता की और पंजाब पाकिस्तान रह गया, बंगाल बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भारत ने सब प्रकार का सहयोग किया। शायद संस्कार बदलते नहीं। 1971 के बाद आज कितना साल हुआ है, तो मात्र 53 वर्ष हुए और 53 वर्ष में उस हिंदू समाज के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रहा है। कभी मैं बैठ जाता हूं टेलीविजन पर तो 2-4 मिनट में ही कह देता हूं इसको बंद करो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सारा समाज इसको देख रहा है, दुनिया भी देख रही होगी और इसलिए समाज अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए आज इकट्ठा हुआ है। आक्रोश। आखिर हम और कर भी क्या सकते हैं? अयोध्या में रहकर बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए इससे ज्यादा हम करें क्या? तो पहली बात तो हम निंदा ही करते हैं, निंदनीय कृत्य है, निंदनीय कृत्य है। वहां एक सरकार है, सरकार का दायित्व क्या है? तो सरकार का दायित्व है समाज के अन्याय से रक्षा करना। और बांग्लादेश में जो भी सरकार है वो सरकार समाज की अन्याय से रक्षा करने में फेल हुई है। वहां भी सुरक्षा है, सेना है, पुलिस है। तो बंगाल की सरकार से यही कहा जाएगा कि वो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।